मित्रों नमस्कार। मैं ML चौधरी लाइफ कोच मोटिवेशनल स्पीकर आज आपसे ध्यान पर और ध्यान से जुड़े हुए पहलुओं पर चर्चा करूंगा। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आखिर हमें ध्यान क्यों करना चाहिए, ध्यान से हमें क्या फ़ायदे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे कि ध्यान और ध्यान से जुड़ी जो भ्रांतियां हैं वो आपकी स्पष्ट हो सकें और ध्यान का जो वास्तविक मकसद है वो आपकी समझ में आ सके। ध्यान का सही अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। ध्यान एक स्वतः घटित होने वाली घटना है। ध्यान किस चीज़ का करें, ध्यान किस चीज़ पर केंद्रित करें, यह एक अलग विषय है। दोस्तों, आज मुझे जो एक कहानी मिली है और जब मैंने इस कहानी का सूक्ष्म रूप से विश्लेषण किया तो ये मुझे बेहद पसंद आई और मैंने सोचा कि इस कहानी के माध्यम से ध्यान से जुड़ी हुई काफ़ी जो सवाल हैं उनका हम उत्तर दे सकते हैं। तो मित्रों, ये कहानी है एक सन्यासी महात्मा की जो रोज़ ध्यान किया करता था, एक ध्यानी संत की और एक वुडकटर यानी लकड़हारे की। लकड़हारा रोज़ जंगल में जाता था तथा लकड़ी काटता रहता था। एक दिन ध्यानी संत ने दया दिखाकर लकड़हारे से पूछ लिया कि हे लकड़हारे, क्या इस काम से तुम्हारी जीविका चल जाती है? इस पर लकड़हारा बोला, नहीं महाराज, इससे मेरा गुजारा नहीं चल पाता है। 2 वक्त की रोजी रोटी बड़ी मुश्किल से जुटा पाता हूँ। तब साधु महात्मा ने उस लकड़हारे से कहा, तुम इस जंगल में कुछ और आगे जाओ और तुम्हें वहाँ आगे चंदन के पेड़ मिलेंगे, उनसे तुम्हारा गुजारा ज़्यादा अच्छा चलेगा। पहले तो उस लकड़हारे को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा ध्यानी महात्मा कह रहे हैं, चलो चलकर देखने में क्या बुराई है, प्रयास करके देख लेता हूँ। वह जंगल में और आगे गया तो उसने देखा वास्तव में जंगल में चंदन के पेड़ थे। उसने जल्दी जल्दी कुछ लकड़ियाँ काटी तथा बाजार में जाकर उन्हें बेच दिया और थोड़ा आराम से जीवन चलने लगा। जो लकड़हारा रोज़ लकड़ी काटता था वह अब हफ्ते में एक बार ही लकड़ी काटने जाता था। कुछ दिनों बाद वह उस ध्यानी महात्मा से पुनः मिला तो ध्यानी महात्मा ने पूछा, कहो बेटे, अब तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है? लकड़हारा बोला, हाँ महाराज, अच्छा चल रहा है। फिर ध्यानी संत बोले, अभी तुम और आगे नहीं गए, थोड़ा और आगे जाओ, वहाँ चांदी की खदानें हैं, चांदी की खदानों से चांदी निकालो और धन कमाओ। अब तो उसे महात्मा पर विश्वास हो ही चुका था। वह भागकर आगे की तरफ गया तो उसने देखा वास्तव में वहाँ चांदी की खदानें थी। वहाँ से उसने बहुत सारी चांदी निकाली और धन कमाया और अब वह बहुत बड़ा धनी व्यापारी बन गया था। 1 वर्ष के बाद वह पुनः ध्यानी महात्मा से मिला। ध्यानी महात्मा ने कहा, तुम जानना नहीं चाहते अब आगे क्या है? वह आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा, क्या, अब क्या हो सकता है? महात्मा बोले, उससे थोड़ा और आगे बढ़ो, तुम्हें सोने की खदानें मिलेंगी। लकड़हारे ने, जो अब पहले ही धनवान हो चुका था, उसने महात्मा के चरण छुए और तेजी से भागकर आगे गया तो उसने पाया कि वहाँ वास्तव में सोने की खदानें थीं। उसने बहुत सारा सोना वहाँ से निकाला और बहुत अमीर व्यक्ति बन गया। कई वर्ष बीत गए। फिर एक दिन लकड़हारा पुनः ध्यानी महात्मा से मिला। ध्यानी महात्मा बोले, तुम जानना नहीं चाहते आगे क्या है? लकड़हारा अचंभे में पड़ गया, अरे अब क्या हो सकता है? मेरे पास तो सब कुछ है, गाड़ी, महल, दौलत, प्रतिष्ठा। महात्मा ने कहा, जाओ, इससे आगे हीरे की खदानें हैं। अब तो सेठ की आंखों में चमक आ गई और वह भागते हुए गया और उसने पाया वहाँ वास्तव में हीरे की खदानें थी। उसने बहुत सारे हीरे लिए। अब वह शहर का सबसे प्रतिष्ठित, सबसे धनवान सेठ बन चुका था। कोई कमी नहीं थी अब उसके पास। मित्रों, 1 दशक बीत गया, अब उसकी उम्र भी हो चली थी। एक बार फिर उसकी मुलाकात अचानक उस ध्यानी महात्मा से हो गई। ध्यानी महात्मा उसे पहचान भी गए
वह उससे मुस्कुराकर बोले, क्या तुम जानना नहीं चाहते आगे क्या है? अब वह बड़ा सेठ बन चुका था, उसे थोड़ा अहंकार भी आ गया था। उसने सोचा, अब ऐसी कौन सी चीज़ है इस दुनिया में जो मेरे पास नहीं है? उससे आगे क्या हो सकता है? ध्यानी संत बोले, उससे आगे मैं हूँ। मैं जो चंदन की लकड़ी को, चांदी सोने हीरे की खदानों को सब को छोड़कर ध्यान करने बैठा हूँ। उससे आगे मैं हूँ। आँखों में आंसू आ गए और लकड़हारा हाथ जोड़कर बोला, महाराज ये बात मेरे मन में एक भी बार नहीं आई कि जिससे चांदी का, सोने व हीरे की खदानों का पता हो वह ध्यान करने को बैठा है। उससे बड़ी दौलत क्या हो सकती है? अब महात्मा ने उसे उपदेश दिया, जो बाहर की दुनिया की चमक दमक है वो क्षणिक है। जाओ अपने अंदर झांको, जाओ अपने भीतर झांको और खोजो उस दौलत को जिसका ना यहाँ अंत है ना वहाँ अंत है, जो अनंत ही अनंत है। मित्रों, हमारे भीतर अनंत खजाना छिपा पड़ा है, उसे ढूंढने की आवश्यकता है, भीतर की ओर झांकने की ज़रूरत है। देखो, आत्म अनुभूति व आत्म साक्षात्कार आपका परम लक्ष्य ही नहीं, परम सिद्ध अधिकार है। तो मैं आशा करता हूँ इस कहानी के माध्यम से आपको निश्चित रूप से प्रेरणा मिलेगी और आप ज़रूर 5 से 10 मिनट का ध्यान ईश्वर की ओर अवश्य लगाएंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।